जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ग्राउंड जीरो डिफेंस एकेडमी। बच्चों, ग्राउंड जीरो डिफेंस एकेडमी की टीम ने जो फ्री बैचेस स्टार्ट करे हैं फॉर एनडीए 1 2025 एंड सीडीएस 1 2025, होप सो, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वो सारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, आपको उससे बेनिफिट हो रहा है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ओके, तो जो भी बच्चा पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहा है, हमारी ये वीडियो देख रहा है, तो आप ध्यान रखें, हमारे यूट्यूब चैनल पे, ग्राउंड जीरो डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी हमारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं। मैंने पॉलिटी के कंप्लीट लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं और अब मैंने स्टार्ट किए हैं ज्योग्राफी। ओके, ज्योग्राफी के आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्लैनेट्स की। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, सोलर सिस्टम तक कंप्लीट करा था। सोलर सिस्टम में आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू डिफरेंट, जो हमारे 8 ग्रह हैं, उन प्लैनेट्स की बात हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखो, सोलर सिस्टम में जो हमारा सबसे पहला प्लैनेट है, तो मैं हेडिंग लिख देता हूं, सबसे पहले प्लैनेट्स। आप ये कॉपी पेन लेके बैठिए और इसको नोट करिएगा। प्लैनेट्स में हम सबसे पहली बात करेंगे मरकरी की। ओके, तो द फर्स्ट प्लैनेट मरकरी। तो मरकरी के बारे में एक तो आप ध्यान रखिए कि जो मरकरी है, ये इट इज अ नियरेस्ट प्लैनेट। हम सब जानते हैं, एक बेसिक चीज है आपकी, नियरेस्ट प्लैनेट टू सन, नियरेस्ट प्लैनेट टू सन, ये सन के सबसे नजदीक का ग्रह माना जाता है। लेकिन जो मरकरी है, इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ये ध्यान रखना। मरकरी हैज नो एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से यहां पर जो दिन का तापमान है बेटा, वो करीब 427 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, इतना हाई। और वहीं पे नाइट में रात का तापमान करीब 173 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। तो आप देखिए कि यहां पर एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से मरकरी का जो टेम्परेचर है दिन और रात का, वो इतना वेरी कर रहा है। तो आपने एक टर्म सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट अ टर्म वी कॉल्ड डाययूर्नल टेम्परेचर। डाययूर्नल टेम्परेचर का मतलब होता है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बीच का अंतर, डिफरेंस। तो यहां मरकरी के बारे में आप एक इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर सकते हैं। मरकरी इट हैज मैक्सिमम डाययूर्नल टेम्परेचर। आप देखो, दिन और रात के बीच के तापमान का अंतर करीब करीब 600 डिग्री आ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं 600 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है डाययूर्नल टेम्परेचर। अच्छा, मरकरी के बारे में एक चीज और ध्यान रखें, इट हैज नो सैटेलाइट ऑल्सो। इसकी अपनी कोई सैटेलाइट नहीं है। ओके, तो ये मैंने बताया था, टोटल 8 प्लैनेट्स में मरकरी एंड विनस दोनों की अपनी कोई सैटेलाइट नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। मरकरी जो है, इसके रोटेशन की जब हम बात करते हैं, तो इसका रोटेशन बेटा, इट टेक्स 58.6 डेज टू रोटेट, 58.6 अर्थ डेज। ठीक है, वहीं पर जब हम बात करते हैं इसके रेवोल्यूशन की, तो रेवोल्यूशन जो है, इसका रेवोल्यूशन सबसे फास्टेस्ट माना जाता है। फास्टेस्ट का मतलब है ये केवल 88 डेज लेता है रिवॉल्व होने के लिए। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो इसका जो रेवोल्यूशन है, ये सबसे तेज है। 88 दिनों में इसका एक परिक्रमा, मरकरी जो है, सूरज के चारों तरफ एक राउंड कंप्लीट कर लेता है विद इन 88 डेज। ऑलमोस्ट 3 महीने में, अर्थ के 3 महीने के अंदर अंदर ही इसका एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा और भी चीजें, एक चीज मैं आपको यहां मेंशन कर देता हूं, जैसे आप मेंशन कर सकते हैं कि ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है। क्या है बेटा? सबसे छोटा प्लैनेट भी माना जा सकता है। ओके, अच्छा, अब क्या कोई ऐसी प्रयास हमारी तरफ से, कोई ऐसा प्रयास किया गया कि जिसने मरकरी ग्रह को, प्लैनेट को स्टडी करने के लिए हमने कोई सैटेलाइट भेजी हो, कोई हमने यहां से मिशन भेजा हो? यस, नासा के द्वारा एक मिशन भेजा जा चुका है जिसका नाम है मैसेंजर। तो जो मिशन भेजा गया था, मिशन टू मरकरी, तो वो भी आप नोट कर लीजिएगा, उसका नाम है मैसेंजर। तो ये आपकी डिटेल्स है रिलेटेड टू मरकरी, इसको आप नोट कर सकते हैं। जो मरकरी है, इससे संबंधित मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर मेंशन कर दिए। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। कोई डाउट बेटा यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे चलो, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड प्लैनेट। अब हम सेकंड प्लैनेट की बात करते हैं, दैट इज विनस।
ओके, जो विनस है, तो विनस को क्या माना जाता है कि ये एक प्रकार से ट्विन ऑफ अर्थ, ट्विन ऑफ अर्थ, इसको कहा जाता है सिस्टर ऑफ अर्थ। इट इज लाइक अर्थ, ये अर्थ की तरह है। बिकॉज ऐसा क्यों कहते हैं कि अर्थ की तरह है? क्योंकि इसका जो साइज है प्लस इसकी जो डेंसिटी है, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू अर्थ, अर्थ के जैसी है। ठीक है, तो आप विनस में ध्यान रखें, ये अर्थ का जो है सिस्टर ऑफ अर्थ या ट्विन ऑफ अर्थ कहा जाता है, बिकॉज इसका साइज और डेंसिटी विनस का जो है ऑलमोस्ट अर्थ की तरह है। और ये जो प्लैनेट है, इट इज नियरेस्ट टू अर्थ। अगर कोई आपसे पूछे कि हमारे पृथ्वी के सबसे नजदीक का प्लैनेट कौन सा है, तो आप उसमें मेंशन करेंगे विनस। ठीक है, अच्छा, विनस को हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं, वी कॉल्ड इट एज मॉर्निंग स्टार, प्लस इसे हम इवनिंग स्टार भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज ये एक ऐसा ग्रह है जिसको मॉर्निंग में इन द ईस्ट आप इसको देख सकते हैं और इवनिंग में इन द वेस्ट इसको देख सकते हैं, तो इसीलिए इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कह सकते हैं। विनस जो है ये ब्राइटेस्ट सेलेस्टियल बॉडी है आफ्टर द सन एंड द मून। ये सूरज और चांद के बाद सबसे ज्यादा चमकने वाला ऑब्जेक्ट है। उसका कारण भी है, उसमें आप अगर कारण लिख सकते हैं, रीजन अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो रीजन में आप लिख सकते हैं बिकॉज इसका जो एल्बिडो है वो 75% है। 75% इसका क्या है बेटा? एल्बिडो। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये एल्बिडो क्या है? तो एल्बिडो का मतलब मैं यहां मेंशन कर देता हूं, किसी भी पर्टिकुलर सरफेस के द्वारा कितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिफ्लेक्ट कर दी गई है। तो विनस जो है, विनस के पास जितनी भी सूरज की ऊष्मा, एनर्जी, रोशनी जो आती है, हीट आती है, वो उस रेडिएशन का 75% क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, अच्छा, अब यह भी ध्यान रखना कि इसके जो एटमॉस्फेयर है, इसके एटमॉस्फेयर में जो क्लाउड्स हैं, यहां मेंशन कर देता हूं, यहां का जो क्लाउड है, इसके क्लाउड में सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, या इनफैक्ट मैं मेंशन कर देता हूं, मेड अप ऑफ क्लाउड्स मेड अप ऑफ H2SO4। ठीक है, तो इसको H2SO4 भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो आपको मैंने बताया जो विनस है, इट इज नियरेस्ट टू द अर्थ, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ब्राइटेस्ट स्टार। ठीक है, सेलेशियल बॉडी आफ्टर द सन एंड द मून, बिकॉज एल्बिडो इतना है। और इसके क्लाउड में क्या, क्लाउड किससे बने हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, अब आपको जानकर के एक चीज और हैरानी होगी कि विनस अपनी 75% एल्बिडो करता है, यानी कि मात्र हार्डली 25% जो रेडिएशन है सोलर की, सन की, वो रिसीव करता है। ओके, एब्जॉर्ब करता है आप कह सकते हैं। उसके बावजूद आप विनस को बोलते हैं इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। अब ये आप ध्यान रखें, मरकरी सूरज के नजदीक है, लेकिन फिर भी सबसे गर्म प्लैनेट मरकरी नहीं है, विनस है। तो उसका कारण क्या है वो भी आप यहां पर मेंशन कर रहा हूं, आप इसे नोट कर सकते हैं। उसका कारण है विनस का एटमॉस्फेयर जो है ना बेटा, तो विनस के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट 96% CO2, 96% CO2। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यहां दिखाई दे रहा होगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिखूंगा, ठीक है ना, मैं इसको थोड़ा इसको रब करके ऊपर लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। इसको हम हॉटेस्ट प्लैनेट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा? हॉटेस्ट प्लैनेट। और ये हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इसके एटमॉस्फेयर में 96% क्या है बेटा? CO2। ठीक है, हालांकि इसके पास नाइट्रोजन भी है 3% और बाकी के ट्रेसेस
ऑफ अदर गैसेस। ओके, तो जो विनस है उसको सबसे गर्म इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में 96% CO2 है, और ये CO2 जो है ना बेटा, ये ग्रीन हाउस गैस है। आपको पता ही है, इट इज अ ग्रीन हाउस गैस। तो ये इतनी हीट एब्जॉर्ब करके बैठ जाती है कि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा पहुंच जाता है। ध्यान रहेगा आपको, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया, आपके इसके कुछ पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब विनस के बारे में कुछ और बेसिक फैक्ट्स भी आपको मैं बता देता हूं, जैसे इसके रोटेशन रेवोल्यूशन को लेकर के। ठीक है, रोटेशन और रेवोल्यूशन। अच्छा, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कभी कि हमारी पृथ्वी का एक दिन उसके एक साल से बड़ा हो? ऐसा पॉसिबल है? अर्थ में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप यहां नोट करिएगा, विनस इज द ओनली प्लैनेट हुज डे इज ग्रेटर देन ईयर। उसका जो डे है वो ईयर से बड़ा है। अब ये लॉजिक क्या कहता है आप वो समझिए। मैंने कहा विनस ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसका दिन जो है उसके ईयर से बड़ा है। तो उसका कारण क्या है? इसका जो रोटेशन है वो 243 डेज का है। ध्यान रखना, इसका रोटेशन कितना है? 243 डेज। जबकि इसका जो रेवोल्यूशन है, इसका रेवोल्यूशन है 224.7 डेज का। ठीक है, यानी कि ये जितनी देर में रोटेट करता है अपने एक्सेस पर, जैसे ये अपने एक्सेस पर जितनी देर में ये रोटेट करेगा, उससे पहले ये क्या करेगा? सन के चारों तरफ ये रिवॉल्व कर जाएगा। तो उसका एक दिन उसके एक ईयर से बड़ा है। उस भाई, यानी कि ईयर माने रेवोल्यूशन और डे माने उसका अपने एक्सिस पर घूमना। तो विनस का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वो जो है उसका रोटेशन इतना स्लो है कि उसका एक साल पहले ही हो जाता है। तो यहां आप लिख सकते हैं विनस का सबसे स्लोवेस्ट रोटेशन है। हमने अभी पढ़ा था फास्टेस्ट रेवोल्यूशन मरकरी का, और विनस के बारे में आप एक पॉइंट नोट कर सकते हैं, इसका रोटेशन सबसे स्लो है। इट हैज स्लोएस्ट रोटेशन। 243 डेज आप देख सकते हैं, 243 डेज। जबकि आपने सुना होगा विनस को क्या कहा जाता है? विनस को कहा जाता है गॉड ऑफ ब्यूटी एंड लव। गॉड ऑफ ब्यूटी एंड, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट आप नोट करना, विनस का बाकी ग्रहों से, बाकी प्लैनेट से जब आप कंपेयर करते हैं तो एक और आपको फैक्ट नजर आता है। जितने भी प्लैनेट्स हैं जब वो रोटेट करते हैं तो वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, लेकिन विनस का जो रोटेशन है, विनस रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन है। बाकी सभी प्लैनेट रोटेट करते हैं पश्चिम से पूरब, वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन विनस रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, अब कुछ किताबों में यूरेनस के बारे में भी लिखा गया है, बट यूरेनस के बारे में जो लिखा गया है उसका कारण क्या है ना, देखो, जो हमारी अर्थ है, अर्थ का टिल्ट अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री है अर्थ का। वहीं पर जब हम यूरेनस का टिल्ट देखते हैं ना अपने एक्सिस पर, तो वो जो टिल्ट आता है वो 98 डिग्री आता है बेटा। कितना आ जाता है? वो 98 डिग्री आता है। आप सोचो, दिस इज 90 डिग्री और उसमें 8 डिग्री और ज्यादा, तो करीब 98 डिग्री का उसका टिल्ट है यूरेनस का। तो उस यूरेनस में हमें ऐसा लगता है इट इज रोटेटिंग नॉर्थ टू साउथ, तो वो हमें लगता है कि शायद वो ईस्ट टू वेस्ट घूम रहा है। ध्यान रखना है, थोड़ा सा डिफरेंस, बहुत ही जो माइन्यूट डिफरेंस है उसको मेंशन करना। तो ये मैंने आपको विनस से संबंधित आपको चीजें बताई हैं, आप उम्मीद कर रहा हूं आपने इसको नोट किया होगा। चलिए गुड, इसके बाद अगले प्लैनेट की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब हमारे मरकरी विनस के बाद बात करते हैं हम मार्स की। देखो, जो मार्स है, ओके, मार्स को आप कह सकते हैं इट इज गॉड ऑफ वॉर। ओके, मार्स के बारे में पहली चीज, इसको कहा जाता है रेड प्लैनेट।
क्या बोलते हैं इसे बेटा? रेड प्लैनेट। जो मार्स है, जिसे हम हिंदी में मंगल भी कह रहे हैं, इसको रेड प्लैनेट इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसके एटमॉस्फेयर में फेरिक ऑक्साइड है बेटा। क्या है? फेरिक ऑक्साइड। मार्स के एटमॉस्फेयर में हमें फेरिक ऑक्साइड मिलता है। जब हम बात करते हैं सैटेलाइट की, तो इसकी जो है 2 सैटेलाइट है। हमने मरकरी और वेनस की सैटेलाइट बोली, कोई सैटेलाइट नहीं है, लेकिन मरकरी की 2 सैटेलाइट है। तो मरकरी की 2 सैटेलाइट्स हैं, और वो कौन कौन सी हैं? एक का नाम है डिमॉस और दूसरे का नाम है फोबॉस। ओके, तो जो मार्स है, मरकरी वेनस की कोई सैटेलाइट नहीं, अर्थ की एक सैटेलाइट, और जो मार्स है इसकी 2 सैटेलाइट है, एक का नाम है डिमॉस और एक का नाम है फोबॉस। अब हम मार्स के अगर रोटेशन की बात करते हैं, मार्स के रेवोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, तो इनका रोटेशन और रेवोल्यूशन कितना है? तो इसका जो रोटेशन है, इट टेक्स 24.6 आवर्स। ये ऑलमोस्ट लाइक अर्थ है, ठीक है, लाइक द अर्थ। ध्यान रखना, इसका जो रोटेशन है वो 24.6 आवर्स है, ये ऑलमोस्ट अर्थ की तरह है। जबकि इसका जो रेवोल्यूशन है, वो रेवोल्यूशन है 687 डेज। ठीक है, इसका जो रेवोल्यूशन है वो 687 डेज का है, और रोटेशन अर्थ, मतलब इसका जो एक दिन है वो ऑलमोस्ट अर्थ के जैसा है, अर्थ के बराबर है। मास जो है, इसमें आप ये भी ध्यान रखना, इसके एटमॉस्फेयर में भी आपको क्या मिलता है? तो आप नोट कर सकते हैं 96% CO2 ही मिलेगा। इसके अलावा 1.9% इसमें मिलेगा आर्गन, और 1.9% आपको मिलेगा नाइट्रोजन। ओके, तो जो एटमॉस्फेयर है मार्स का, उसमें 96% CO2, 1.9% आर्गन एंड 1.9% आपको मिल रहा है नाइट्रोजन। प्लस अगर कभी एग्जाम में आता है तो ध्यान रखना, ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन, CO2, CH4 एंड सो ऑन। इनफैक्ट वाटर भी ट्रेसेस आप कह सकते हैं। ओके, अच्छा, क्या हमने मार्स यानी कि मंगल पर हमने कोई अभियान भेजा है? तो बहुत सारे मिशंस इसके आप नोट कर सकते हैं। मिशन टू मार्स, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट, और ये बहुत चर्चित फैक्ट्स भी हैं, पर मैं आपको उसमें से कुछ तो लिखवा भी देता हूं। जैसे आपने नाम सुना होगा, इनसाइट नाम का एक मिशन भेजा गया था, एक क्यूरियोसिटी नाम का एक मिशन भेजा गया था, एक पाथ फाइंडर नाम का हमने मिशन भेजा था। ठीक है, इसके अलावा एक ओडिसी, मार्स ओडिसी नाम का हमने मिशन भेजा था, एक रोवर नाम का हमने मिशन भेजा था, और सबसे इंपॉर्टेंट मिशन जो इसरो के द्वारा भेजा गया था, वो मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, बाय इसरो, और वो क्या था? तो इट वाज मंगलयान। ठीक है, तो दीज आर दी इंपॉर्टेंट मिशन टू मार्स। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मार्स को लेकर बताए, इसमें एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं, लास्ट पॉइंट है, और वो आप यहां नोट कर लेना बेटा। मार्स में एक माउंटेन पीक है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, और ये निक्स ओलंपिया के बारे में कहा जाता है, इट इज 3 टाइम्स ऑफ माउंट एवरेस्ट। हाइट में ये 3 गुना है माउंट एवरेस्ट के। तो दीज आर दी फैक्ट्स रिलेटेड टू मार्स, आप नोट कर सकते हैं इसे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं जुपिटर। ओके, 4th हमारा आ जाएगा बेटा जुपिटर। ठीक है, सबसे पहले तो इसे कहते हैं लॉर्ड ऑफ हेवेंस, ये लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। ये इतना बड़ा है कि जितने भी ग्रह हैं उनके टोटल मास का 71% मास जुपिटर के अंदर है, ध्यान रखना। और ये जुपिटर इतना मैसिव था, आप कह सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट स्टार बनते बनते रह गया। क्यों? इसका मास उतना नहीं पहुंच पाया जितना न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए चाहिए, और इसका मास इतना ज्यादा है कि इसको आप कहो कि ये ठंडा होकर के प्लैनेट बन जाए, तो इसका मास इतना ज्यादा था कि ये पूरा ठंडा नहीं हो पाया, ऐसा इतना ठंडा नहीं हो पाया कि ये ग्रह बन जाए। हालांकि ये ग्रह की कैटेगरी में आ रहा है। और आप ध्यान रखना, बिकॉज इसका मास बहुत ज्यादा है, टू मैसिव, बहुत ज्यादा मैसिव है,
तो इस वजह से ड्यू टू दिस पॉइंट ये जितनी हीट रिसीव्ड बाय सन ये उससे ज्यादा हीट रिलीज कर देता है, ये उससे ज्यादा हीट रिलीज कर देता है फ्रॉम इनसाइड। यानी कि इसके अंदर इतनी एनर्जी है, इतनी हीट है कि जितनी एनर्जी ये सूरज से रिसीव करता है उससे ज्यादा ये एनर्जी निकाल देता है। ओके, जुपिटर जो है इसके भी रोटेशन के बारे में और रेवोल्यूशन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको या मैं मेंशन करता हूं। जब हम रोटेशन की बात करते हैं तो इसका रोटेशन 9.8 आवर्स, और ध्यान रखना ये फास्टेस्ट रोटेशन है, यानी कि इसका एक दिन ऑलमोस्ट 10 घंटे के अंदर हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमने फास्टेस्ट रेवोल्यूशन पढ़ा था, ये फास्टेस्ट रोटेशन हो गया, और हमने एक पढ़ा था स्लोएस्ट रोटेशन वीनस का। अब एक केवल रेवोल्यूशन रह गया है जो हमें पढ़ना है। ठीक है ना। अच्छा, तो इसके रेवोल्यूशन के बारे में भी आप लिख सकते हैं 12 साल लेता है ये रिवॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसके एटमॉस्फेयर की बात करें अगर हम, तो इसके एटमॉस्फेयर में हमें क्या मिलेगा? ज्यादातर हाइड्रोजन, हीलियम, CH4 और अमोनिया। ओके, इसी जुपिटर के बारे में आपने सुना होगा, ये हमारे सोलर सिस्टम में एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है। मींस ये बहुत सारी चीजों को जो है, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, मास ज्यादा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा, तो कई सारी चीजों को ये अपनी तरफ बम्बार्ड कराता रहता है। ओके, तो ये जो जुपिटर है इसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें देखने को मिला, जिसको हम कहते हैं एक रेड स्पॉट हमने इसमें देखा, एक रेड स्पॉट डिटेक्ट किया गया। और ये रेड स्पॉट क्या है? ये रेड स्पॉट एक्चुअली में कोई डिप्रेशन नहीं है, ये रेड ये रेड स्पॉट जो है इट इज अ सुपर साइक्लोन, ये एक सुपर साइक्लोन है। और ये जो स्टॉर्म है, ये जो साइक्लोन है, ये जो स्टॉर्म है, इसको ऑलमोस्ट 100 ईयर्स से भी ज्यादा हो चुके हैं, और ये अभी तक मौजूद एग्जिस्ट करता है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द एनर्जी इनसाइड द जुपिटर। ध्यान रहेगा, ये अ रेड स्पॉट डिटेक्टेड, ठीक है, जो इसके अंदर की एनर्जी की वजह से अभी भी एग्जिस्ट करता है। अच्छा, जुपिटर की सैटेलाइट्स की जब हम बात करते हैं तो इट हैज नियरली अबाउट 95 सैटेलाइट्स। कितनी सैटेलाइट्स? 95। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा ऊपर ही लिखूंगा बेटा। जैसे एक है आईओ, एक है कैलिस्टो, एक है यूरोपा, एक है गैनीमाइड। ठीक है, ओके। अच्छा, इसकी जो सैटेलाइट्स हैं उनमें से मैंने कुछ के नाम लिखे, और इसमें आप एक चीज जरूर नोट करना, ये जो गैनीमाइड है ना बेटा, दिस गैनीमाइड, ये अलग से मैं बॉक्स में लिख रहा हूं, ये गैनीमाइड ये लार्जेस्ट सैटेलाइट है, लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये हमारे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट है। ओके, डन। फिर जुपिटर के बारे में अगर आप मिशन के बारे में जानना चाहते हैं कि इसके लिए जो मिशंस भेजे गए हैं, तो यहां मिशंस के बारे में मैं लिख देता हूं, मिशंस टू जुपिटर, अलग से बॉक्स में मेंशन करता हूं ये भी। तो उसमें आप एक नोट कर सकते हैं पायनियर, एक नोट कर सकते हैं वॉयेजर। ठीक है, ये जो पायनियर है और ये जो वॉयेजर है, ये दो आप इंपॉर्टेंट है। और अगर आप करना चाहें, एक आपने सुना होगा जूनो, और एक और मेरे दिमाग में आ रहा है गैलीलियो। हां, ठीक है। सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट मिशंस टू जुपिटर। सो दीज आर द फैक्ट्स रिलेटेड टू जुपिटर, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद अब हम बात करेंगे सैटर्न। ठीक है, ये जो सैटर्न है बेटा, सैटर्न को नेम दिया गया है आफ्टर अ रोमन गॉड। ध्यान रखना, नेम्ड आफ्टर अ
रोमन गॉड, इट इज नेम्ड आफ्टर अ रोमन गॉड। ये सेकंड लार्जेस्ट आपका प्लैनेट है, सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट। ओके, एंड इसका जो रोटेशन है और जो इसका रेवोल्यूशन है वो भी आप एक सिंपल जानकारी के लिए आप लिख सकते हैं। 29 ईयर्स लगते हैं इसको रोटेशन में, ठीक है, और 10.3 आवर्स इसको लगते हैं। ओके, नहीं, मैंने रेवोल्यूशन मैंने गलत लिख दिया इसमें, इट्स नॉट लाइक दिस, ऐसे करना है, ठीक है, इट्स माय मिस्टेक, यहां थोड़ा सा करेक्शन करना बेटा। 10.3 आवर्स एंड 29 ईयर्स। ओके, तो ये मैंने आपको बताया सैटर्न। और सैटर्न की जो सैटेलाइट है, इट इज नियरली अबाउट 146 सैटेलाइट्स। सैटर्न की कितनी सैटेलाइट्स है? 145, 146, ये वेरी कर रहा है अभी। ओके, तो करीब करीब 146 सैटेलाइट्स जो है ये आपकी सैटर्न की है। और आपने देखा होगा कि इनकी जो सैटेलाइट्स है उसमें से बड़ी प्रोमिनेंट सैटेलाइट का नाम आपको पता होगा, टाइटन। ठीक है, ये टाइटन जो है ये इतनी बड़ी सैटेलाइट है कि इट इज ग्रेटर देन मरकरी प्लैनेट। ध्यान रखना, ये मरकरी प्लैनेट से भी बड़ी है। और टाइटन जो है ये सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट है सोलर सिस्टम की, सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट। सबसे बड़ी सैटेलाइट गैनीमाइड हो गई जुपिटर की, दूसरी टाइटन हो गई। तो यानी कि टाइटन और गैनीमाइड तो दोनों मरकरी से भी बड़े हैं, ठीक है ना। अच्छा, सैटर्न में आपने एक विशेष प्रकार की रिंग्स देखी होगी। एक आपका एक इंपॉर्टेंट फीचर है रिंग सिस्टम। तो जो इसका रिंग सिस्टम है, उन बहुत सारी रिंग्स हैं सैटर्न के चारों तरफ, उसमें 3 बड़ी प्रोमिनेंट रिंग है। 3 रिंग्स बहुत ही प्रोमिनेंट रिंग्स हैं, 3 प्रोमिनेंट रिंग्स, जो आप कह सकते हैं इट इज वेल डिफाइंड। और ये जो रिंग्स है ना, ये एक्चुअली में दीज आर नथिंग बट दीज आर आईसी ऑब्जेक्ट्स। इनमें क्या है? ये आईसी ऑब्जेक्ट्स हैं। रॉकी आपके डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो है ना, रॉकी पार्टिकल्स, डेब्रीज वगैरह इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। ये जो सैटर्न है, ये इसकी डेंसिटी भी आप कह सकते हैं ये लीस्ट डेंस प्लैनेट है। लीस्ट डेंस प्लैनेट, ऑलमोस्ट आप मान के चलो 30 टाइम्स लेस देन वाटर, 30 टाइम्स लेस देन वाटर। ओके, सो दीज आर द सर्टेन फैक्ट्स। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा नोट करना चाहते हैं तो इसका एटमॉस्फेयर भी नोट कर सकते हैं। इसके एटमॉस्फेयर में 75% आपके हाइड्रोजन है और बाकी 25% हीलियम एंड सम ट्रेसेस ऑफ अगेन अमोनिया, इथेन, प्रोपेन एंड सो ऑन। सो दीज आर द फैक्ट्स रिलेटेड टू सैटर्न बेटा। तो हाउज योर क्लास, हाउज यू लाइकिंग योर क्लास? आपको लग रहा है कि क्लास में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको पता चल रहे हैं? फिलहाल बेटा मैं आज की क्लास तो यहीं वाइंड अप कर रहा हूं। अगली क्लास में आपको मैं इस यहीं से कंटिन्यू करूंगा और आप इन सब चीजों को नोट करें अपने रजिस्टर में और आपके प्रॉपर नोट्स इससे कंपाइल अप हो जाएंगे। अब आपके एक और प्लैनेट रह गया नेपट्यून, और उसी में फिर मैं अगला प्लैनेट के बाद मैटर को कंटिन्यू कर दूंगा। अगली क्लास में आपसे मुलाकात होती है। टिल देन, जय हिंद एवरीवन।